बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की कमजोर सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी की अहम रणनीति इस बैठक में तैयार होगी, ऐसा माना जा रहा है। कमजोर सीटों पर उम्मीदवार को तय करेगी ये पूरी कमेटी। जो 15 लोगों से ज्यादा की टीम कमेटी बैठक में मौजूद है, ये तमाम उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन करेगी और उम्मीदवारों और पार्टी दोनों को चुनाव से पहले ज्यादा समय मिल सके, इस पर भी चर्चा करेगी। राजस्थान और कई अन्य राज्यों को लेकर आज की बैठक में मंथन नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ संवाददाता निजाम जुड़े हुए हैं। निजाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, 5 राज्यों में, लेकिन इस बैठक में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मुख्य मानकर, राजस्थान को भी मानकर, ये जो बैठक है कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभवतः मानी जा रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? गौरव, देखिए कि ये पहली बार हो रहा है इस तरह से कि चुनाव समिति, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक जो है आचार संहिता से पहले आयोजित की जा रही है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये इससे पहले, अब अधिकांश समय यही होता रहा है कि जब भी आचार संहिता लगती है जिस राज्य में, उसके बाद चुनाव आचार से जो चुनाव समिति होती है वो बैठक करती है और उसके बाद टिकटों के टिकट देने या टिकट तय करने और उस पर जो रणनीति होती है वो तय करती है। लेकिन ये पहली बार है कि बीजेपी ने जो है, बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसने उससे पहले ही कि आचार संहिता से 1.5 माह पूर्व ये बैठक करी है। और बैठक भी महत्वपूर्ण रूप से, देखिए, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लिया गया है। इन दोनों राज्यों पर आज की जो कमजोर सीट है दोनों राज्यों में, उन पर चर्चा होगी। लेकिन मुख्य तौर से अभी बात कही जाए, फिलहाल जो है पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एमपी के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह है वो मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अजय जमवाल और नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव वो मौजूद है, शिव प्रकाश भी मौजूद है। देखिए, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि जो कमजोर सीटें हैं, जिनपे कि कई लगातार कई चुनावों में, अगर कहें तो 3 बार चुनाव, 5 बार चुनावों में जहां से बीजेपी जीत नहीं पा रही है, उन सीटों पर आज जो है मंत्रणा की जा रही है, ताकि उन सीटों पे जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार हैं, उनको सबसे पहले तय करके उनको फील्ड में भेजा जा सके, ताकि वो उनके पास अधिक से अधिक समय हो। पार्टी और जो उम्मीदवार हैं उन दोनों को उस सीट पर चुनाव लड़ने, चुनाव की रणनीति बनाने और अपना अधिक से अधिक प्रचार करने का समय ज्यादा मिल सके। अगर देख लीजिए कि अगर इस बैठक के बाद जो सबसे कमजोर सीट है उन पे उम्मीदवार तय हो जाता है इस माह के अंतिम सप्ताह तक भी, तो क्या कम से कम उनके पास चुनाव के लिए 3.5 से 4 महीने का वक्त रहेगा। अगर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके पास कम से कम 4 माह का समय हो जाएगा, जब एक उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में जाकर जनता से मिलने, अपने प्रचार करने का वक्त मिल जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा दूसरा यही है कि इन राज्यों पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य जो है, वहाँ क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है मध्य प्रदेश में, जो बीजेपी खुद मान के चल रही है कि वहां पे जो है सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर है और उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए जो कमजोर सीटें हैं उनको एक तरह से पहले राउंड, अगर आज की जो बैठक है उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किस तरीके से जो कमजोर सीटें। बिल्कुल निजाम, तो ये आज की जो केंद्र नेतृत्व की जो बैठक है, इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमीनी फिजा और जमीनी रिपोर्ट आने के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और उसके बाद फिर इस बैठक में देखे जा सकते हैं कि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निजाम तमाम जानकारी के लिए।